सूरत फ़ुरक़ान के बिल्कुल शुरू के अंदर ही फ़ुरक़ान सुबहानल्लाह यूँ निखेर देने वाली दिन और रात का जो फ़र्क है उसको हिदायत और ज़लालत के मामले में लोगों के सामने तो यहाँ पर जो है ना वो माबूद हक़ और माबूदान बातिला का एक नहायत ख़ूबसूरत मुवाज़ना किया जाता है कि ज़ालिमों देखो ये जो तुमको इबादत के मैंने बताए जा रहे हैं इसके पीछे देखो अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, वो हस्ती के जिसकी बादशाही है आसमानों और ज़मीन के अंदर। एक ये है वो हस्ती जिसको सजदों की दावत दी जाती है। अब बताओ ये जो नबी का ये जो मुतालबा है बमुकाबला उस जाहिलियत के उस मुशरिकीन अरब का जो केस है उसके, तो वो जिसके पास बादशाही आसमानों और ज़मीन की, वलम यत्तखिज़ वलदन, और वो एक ऐसी शान वाली हस्ती है कि औलाद वग़ैरह का कुछ तसव्वुर उसके यहाँ है ही नहीं। वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, और कोई उसकी बादशाह का मालिक तो वही है। मालिक किसी को अपने साथ शरीक कर ले तो शरीक करना बुनियादी तौर पर किसी ज़रूरत के लिए होता है। कोई जहान में अगर उसके पास जितना कैपिटल लगाना है वो भी उसके पास पूरा, उसको ज़रूरत नहीं है कि कोई जो है ना थोड़ा सा जो है ना रुपया लेकर इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी और चाहिए, उसके पास पूरा है। अच्छा वो वक्त नहीं दे सकता, इसके हवाले से उसके पास कोई शॉर्ट कमिंग नहीं है। उसको महारत ढंग जो है और वो जिसे एक्सपीरियंस कहते हैं, इंसानों की बात हो रही है, उसमें कुछ थोड़ा सा अगर वो भी मिल जाए तो यार चले उसको इस हैसियत में शरीक कर लेते हैं। अच्छा मामले की तदबीर करना उस हवाले से भी उसके, तो भाई अगर किसी बंदे को किसी हवाले से किसी और की ज़रूरत ना हो वो कभी किसी को शरीक नहीं करता। वो ये कर सकता है अगर किसी के साथ उसको मेहरबानी है कि वो उसको वैसे दे दे, वैसे उस पर कुछ खर्च कर दे, उस पर मेहरबानी करे, उसको तोहफ़ा दे, उसको सदका दे, उसको हिबा करे, ठीक है, वो एक और शय है। लेकिन यह है कि वो अपने उन मामलात के अंदर शरीक करना दरअसल किसी शॉर्ट कमिंग, दरअसल किसी कमज़ोरी और दरअसल किसी एहतियाज की। वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, पूरी इस ज़मीन आसमान की बादशाही में वो किसी को किसी भी हैसियत में शरीक नहीं करता। यहाँ बहुत सारे मुसलमान तबके न किसी हैसियत में ले लो, मांग लो इनसे भी, वो शिरक नहीं है। वो जो मुशरिकीन करते थे, पता नहीं ये कौन सा है जो ये इंशाल्लाह मुसलमान किया करेंगे, मांगो इनसे कि आपके होते हुए मैं किसी से कहो, भाई उसके होते हुए मैं किसी से क्यों मांगूं, रसूल क्यों ना हो अल्लाह के, रसूल मलाइका सुभानअल्लाह कोई हो, बुनियादी सबक है भाई। वलम यकुल लहू शुब, इस पूरे इख्तियार, बादशाही, सल्तनत, खुदाई, ये सारा मुल्क के मानी है, इतनी उसकी है कि इसमें उसने किसी को कदम नहीं रखने दिया, तो ये उसकी है। व खलक़ कुल्ल शै, और फिर ये जो क़ुव्वत है तख्लीक कर देने की थी नहीं, बना दी। हो भाई सोचते रह जाओ, अक्ल घूम घूम के सरगर्दां हो के जो है वो थक हार के बैठ जाए, ये थी नहीं, बना दी उसने, ये है वो क़ुव्वत। व खलक़ कुल्ल शै, और सिर्फ यूँ थोड़ी है कि नीरी बना दी। व क़द्दरहू तक़दीरा, ऐसी ऐसी उसकी पैमाइशें और ऐसी ऐसी उसकी जो तरकीबें रखी हुई हैं उसके अंदर देखते जाओ और दंग होते जाओ। तो ये अल्लाह ताला की जो है ना वो क़ुव्वत बयान हुई है। एक तरफ तो ये है जिसकी इबादत, जिससे डरना और जिसके साथ लौ लगाना, जिसकी मोहब्बत, जिसकी खशियत का तुमको सबक दिया जाता है ये। और उसके बाद फिर फ़ौरन ये है फ़ुरक़ान, वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा। देखो ऐसी ऊंची शान वाली हस्ती को छोड़कर जहाँ ये मरे हैं, ठीक है, उनको ज़रा देखो, उनको छोड़कर आलिहा बनाए हैं। आलिहा कौन होते हैं? जिनके से डर डर के बंदा बुरा हाल कर ले, पता नहीं मेरा क्या कर देंगे, और जिनके पास इख्तियारात को मानकर
उनसे तमा की जाए, उनसे मुरादें पूरी करवाई जाएं, ओए दे दे, ओए दे दे, और जो है वो अपने जो है ना ज़रूरत और फ़ाक़ा जो है ना वो बयान किया जाए। फ़ाक़ा एक नंग है जिनको जिसे ये इनको दिखाएंगे। वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहतन, ऐसे उसको छोड़कर ऐसे इलाह जो हैं इन्होंने पकड़ रखे हुए हैं। ला यख़्लुक़ून शैअन ज़र्रा, कुछ तख्लीक़ नहीं कर सकते। ये अब वो बातें हैं, वो रेफरेंस हैं जो एक अंधा भी जानता है। पैदा कुछ नहीं किया है, मांगो इनसे, ठीक है। ला यख़्लुक़ून शैअन, कुछ पैदा करते नहीं हैं, कुछ इनके बस में नहीं है। वहुम युख़्लक़ून, और सिर्फ इतना थोड़ी है कि ये पैदा नहीं करते, लेकिन वो ख़ुद पैदा उसके किए हुए हैं। सारा जैसे वो बाकी शय हैं वैसे तुम्हारे ये माबूदा सिर्फ़ और सिर्फ ये उसकी मेहरबानी कि उसने इनको पैदा किया है, इनको खिलाता पिलाता। वहुम युख़्लक़ून वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम दर्रन वला, ये थोड़ी है कि तुमको नहीं दे सकते, वो अपने आप को भी नहीं दे सकते, ख़ुद अपने लिए किसी नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं। वला यमलिकून मौतन वला हयातन, और न किसी मौत देने के मालिक हैं और न ज़िंदगी देने, ख़ुद अपने लिए ज़िंदगी लेने के मालिक हैं। वला नुशूरन, और न मरने के बाद दोबारा उठा खड़ा करने की कोई कुदरत और इख्तियार रखते हैं। सुभानअल्लाह, ये है फ़ुरक़ान। ये ऐसा ज़बरदस्त जो है वो फ़र्क है, इतनी जो है ना वो दिन और रात के फ़र्क, ऐसी दावत है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने रख रहे हैं। अब इस पे जो है ना वो क़ाल लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ़्कुन इफ़्तरा, ये तो निरा झूठ है जो इसने घड़ लिया हुआ है। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे कुरान मजीद ने सिर्फ़ उनके एतराज़ का ज़िक्र किया है, और जैसे कहते हैं ना यूँ मतलब उड़ा कर रख दे। देखो, यानी एक ऐसी बात है जो हर शख्स देख सकता है कि इतनी झूठ है, ये अब इनके पास यही रह गया है कहने को। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, और ये हम कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हस्ती है ना, जो शख्सियत है, उनका थोड़ा सा तजज़िया कर लो। यानी या तो एक बंदा अस्तग़फ़िरुल्लाह चालबाज हो, मतलब फिर उसकी तहरीक के अंदर उसके वो चालबाज है, और वो जो है एक ख़ास किस्म का जो है ना वो शरारतें करना, झूठ गढ़ना, साजिशें करना, तो इतनी सादा ज़िंदगी का मालिक ये एक इंसान है कि सिर्फ इतना कह देना तमाम अरब को काफ़ी था कि देखो ऐसी शख्सियत को कह रहे हैं कि इसने गढ़ा है। अच्छा, दूसरी जो बात यह है कि आनहु अलैहि कौमन आखरून, कुछ और लोगों ने इसकी मदद कर रखी हुई है। फ़क़द जाऊ ज़ुल्मन व ज़ूरा, देखो ये कैसा बेहुदा बात कर रहे हैं। वक़ालू असातिरुल अव्वलीन इक्ततबहा, ये तो पहलों के कुछ किस्से हैं, इसने पता नहीं कहाँ कहाँ से पकड़ पकड़ कर लिखा है। इक्ततब के अंदर होता है मतलब है ज़ोर लगा कर, कोशिशें करके, तुकबंदी कर करके, तो इसने जो है ना वो किया हुआ है। फ़हिय तुमला अलैहि बुक्रतम असीला, सो वो इस पर पढ़ दी जाती है, नहीं कोई इसको इमला करवाता है। तुमला, इमला करवाना, लिखवाना, कोई इसको लिखवा जाता है, कोई इसको जो है ना पढ़ा जाता है। सुबह बुक्रतम असीला, सुबह शाम, क्योंकि ये एक मुसलसल काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अहले तफसीर ने कहा, दौर हाज़िर में जो लिखने वाले हैं, वो कहते हैं कि ये जो मुशरिकीन अरब थे, हकीकत ये है कि ये कहीं सच्चे थे और कहीं माकूल थे बनिस्बत मुस्तशरिकीन के। यानी उनको ये मालूम था कि जब इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद ये बात कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मी है, बिल्कुल कहीं पढ़े नहीं हैं। अच्छा, अब ये जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतने बड़े बड़े जो ज़बरदस्त मौज़ूआत हैं वो कैसे इसकी ज़बान पर जारी करवा दिए गए हैं कुरान मजीद की सूरत। तो अब वो कह रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता ना कि ये जो है, ये क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं हमारे माबैन रहता है, तो कोई आकर जो है वो इसको लिखवा जाता है। ये सारा कलाम जो है कोई बना कर इसको दे जाता है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, इन्होंने कहते हैं कि ये जो मुस्तशरिकीन हैं, इन्होंने लंबे सफ़े काले किए ये बताने और साबित करने के लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा को रिसर्च वर्क किया है
और बताते नहीं हैं। उन्होंने जो है ना वो सहीफ़ों का पता नहीं जाकर को गहरा मुतालिया किया है और पढ़ पढ़ के और उस पर जो है ना वर्क कर करके तो उसके बाद ना कुरान जैसी एक चीज़ जो है ना वो उन्होंने बनाई है। वो कहते हैं यानी ऐसा है कि क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुशरिकीन के माबैन थे तो उस वजह से उन्होंने इसको मौजू नहीं बनाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई रिसर्च वर्क किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो उसमें से निकाल कर जो है ना वो अपना कुछ किया है। उन्होंने कहा ये तो हम जानते हैं कि ये ऐसा ज़बरदस्त कलाम ये यूँ इसकी ज़बान से जारी हो जाए, ये तो इस तरह के सारे मबाहिस तारीख़ के, मज़ाहिब के, फ़लसफ़ों के, इलाहियात के ये सारे दफ्तर जो होते हैं ये तो इसके देखे भाले हुए नहीं है। ये तो यहाँ के गारों में रहता है, यहाँ की बकरियाँ चराता रहा है और हमारे माबैन इसके सुबह शाम गुज़रे हैं, यकदम ये सारा हो जाए तो जो वाहिद जो चीज़ उनके जहन में आ सकती थी वो ये है कोई रात के अंधेरे में जो है ना कोई है जो इसको ये सारा कुछ सिखा पढ़ाया जाता है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मियत जो है वो कुरान मजीद ऐसा ज़बरदस्त कलाम इनकी ज़बान से 40 साल के बाद यूँ यकलख जारी हो जाना ये एक बहुत बड़ा है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि इस हवाले से तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का एक तज्ज़िया कर लो और उसके अंदर जो है ना एक बेसाख्तगी, एक सच्चाई, एक फ़ितरत, बेअदम तकल्लुफ़ ऐसी अगर सिफ़ात तुमको मिल जाती हैं और उसके बाद फिर कुरान मजीद ऐसा कलाम जिसके अंदर बेशुमार तारीख़ के, तहज़ीब के, समाज के जो गुत्थियाँ जो है वो सुलझाई गई हैं और इतने मुश्किल मकामात को बयान किया गया है जो यहूद और नसारा के यहाँ किसी वजह से तय नहीं हो सके हैं। तो फिर जो है ये ला महला के खुदा का इल्म जो है वो बोलने लगा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली तंजील के अंदर। इसके अलावा फिर कोई और इम्कान जो है वो बाकी नहीं रहता। सूरत फुरक़ान के शुरू का एक मकाम ही था जो हम आज की इस मजलिस में ले सके। इसके बाद इंशाअल्लाह हम इससे अगली सूरत पर जाएंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।